नारद जी कह रहे हैं। और जैसे यमुना के तट को पार करके मैं जा रहा था जंगल के रास्तों से, एक तरुणी कन्या की रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मेरा मन ने कहा जंगल में ऐसी तरुणी कन्या कौन रो रही है? और जाकर के मैंने देखा भैया कि 20-25 माताएं आपस में घेर करके बैठी एक स्त्री को समझा रही, दीदी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आंसू को पूछ लो। लेकिन वो देवी चुप होने का नाम नहीं ले रही। मन ने तो कहा कि नहीं जानना है मुझे। क्यों? शास्त्रों की अनुमति है प्यारे, जहां पर 10-20 स्त्रियां बैठी अकेली में, अकेले पुरुष को कभी नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्या बोलते हैं वो, अपनी अपनी भावना है। मैं पीछे पांव लौट ही रहा था, उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतायपि नाशय। अरे ओ बाबा, नारद जी रुकिए तो। मैं पीछे पलट करके देखा तो नेत्रों से गंगा जमुना की धार बह रही थी। मैंने पूछा, मां आपका परिचय? क्यों रो रही, क्या कष्ट है ऐसा? उस देवी ने मेरी ओर देखा, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी और उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। नारद, मैं कोई और नहीं, मेरा नाम ही भक्ति देवी है। मां आप? प्रणाम करता हूं मां। आप तो साक्षात वो देवी हैं जिसके हृदय में आपका विराजमान हो जाए मेरे भगवान को दौड़ करके आना पड़ता है। जिसके शरीर में, हृदय में भक्ति का वास हो जाए, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाता। और आपके जीवन में ऐसा कष्ट, क्या कष्ट है मां? बोले वो 2 वृद्ध पुरुष दिख रहे हैं ना, वो कोई और नहीं नारद जी, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और मां के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा कि मां तरुणी जवान हो और पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, अचेत अवस्था में पड़े रहते हैं, कभी चेतना नहीं आई इनको। और उनको देख देख करके मेरे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कृपा करो ना बाबा, मेरे पुत्रों को चेतना आ जाए। नारद जी कहते हैं, मैं समझ गया मां, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उस ज्ञान वैराग्य के सिरहाने पर जाकर के बैठे नारद जी। 3 दिन तक वेद वेदांत का पाठ कर रहे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। उल्टा आकाशवाणी हो गई, नारद ज्ञान वैराग्य को यदि चेतना दिलाना चाहते हो प्यारे, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं, ये क्या कर रहा हूं भैया? वेद वेदांत का पाठ कर रहा हूं, सत्कर्म ही तो है। वही बात आपको पूछने के लिए ढूंढ रहा था भैया। ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जाए जीवन में जिससे मेरे ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाए और भक्ति देवी के मन में जो पीड़ा है वो निवृत्ति हो जाए? सनत कुमार मुस्कुराने लगे, कहते हैं, नारद इतनी छोटी बात को समझ में नहीं पाए कि आकाशवाणी ने तुझे क्या संकेत किया? बोले क्या संकेत है भैया? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। वो सत्कर्म जो कह रहे हैं कोई और नहीं, केवल सप्ताह यज्ञ यानी भागवत की कथा उन्हें सुना दिया जाए, उनकी चेतना भी आएगी और भक्ति देवी के मन में जो पीड़ा है वो भी निवृत्त हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, क्षमा करिएगा, जहां वेद वेदांत का पाठ करने का कोई असर नहीं हो रहा है, केवल भागवत से क्या होगा भैया? सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर उपदेश दिया यहां पर। भागवत क्या है जानते? बोले क्या है? बोले वेदो उपनिषदः सारः श्रीमद् भागवती कथा। वेद का जो सार तत्व है, जो रस है, वही भागवत है। दूध का असली रस क्या है जानते हैं? दूध का असली क्या है मां? बोले घी। और जो काम घी कर सकती है वो दूध नहीं कर सकता, रहने को उसका बाप है घी का, पैदा तो वहीं से हुआ। जैसे आपको पूड़ी मान लो बनानी है तो घी से कितनी सुंदर पूड़ी छनती, कभी बना के देखिएगा कितनी स्वादिष्ट होती। लेकिन मान लो पूड़ी छनते छनते घी समाप्त होने लगे, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके पास में आए कहे दूध से निकाल लो, उसी से तो बनती है घी, तो पूड़ी बनेगी क्या? ऐसे जब विविध दृष्टांत देने लगे सनत को
नारद जी कहते हैं मैं समझ गया, सारे शास्त्रों का सार रस है ये भागवत कथा। बोले तुम भी भागवत सुन लो। नारद जी कहते हैं क्षमा करिए, मैं भी फक्कड़ आप भी फक्कड़, कथा करवाने के लिए रुपया पैसा ये व्यवस्था भी तो लगेगी, कहां से लाऊं मैं? और मेरे साथ तो गांठ बांध करके वो बैठने वाली कोई पत्नी भी नहीं है, मैं किसके साथ में बैठूं भैया? सनत कुमार मुस्कुराने लगे, कहते हैं आपको बांधने की कोई जरूरत नहीं है, आप अकेले श्रोता बन करके बैठेंगे। बोले मुझे कौन सुना है? बोले हम। बोले पंडाल की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार के क्षेत्र में ना एक बड़ी सुंदर बट है जिसका नाम है आनंद बट। ये स्थान कोई और नहीं, शुकताल को संकेत कर रहे हैं। शुकताल का नाम सुना होगा आपने। ये शुकताल कहां पर? वृंदावन से चलोगे तो ठीक बीच पर ये शुकताल, और उधर बद्रीनाथ धाम से उतर करके आओ ठीक मध्य में ये शुकताल। संत कुमार ने कहा वहीं भक्ति देवी को लेकर के आओ, हम सुनाएंगे, तुम श्रोता बनोगे, क्योंकि दोनों तरफ के भक्तों को महाराज ये कथा सुनने का लाभ मिलना चाहिए। शुकताल में कथा आरंभ होने जा रही। नारद जी श्रोता बनकर के बैठे, सनत कुमार वक्ता के रूप में विराजमान है। जैसे संतों महात्माओं को पता चला तो महाराज कुंभ जैसा तो वातावरण बन रहा है, बड़ी भीड़ हो रही है कथा को सुनने के लिए, क्योंकि जहां पर कथा हो जाए साधारण नहीं होती। वहां तो महाराज ज्ञानात्मा, अमलात्मा, विद्यात्मा सब वहां पर विराजमान होते हैं। सारे तीर्थ आकर के वहां कथा श्रवण करते हैं, अलक्षित रूप से भगवान भी वहां पर आते हैं। सनत कुमारों ने गाया, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। नारद, इस कथा को जीवन में बार बार सुनने का प्रयास करना। कई लोगों का प्रश्न रहता है महाराज कितनी बार, 2 बार 3 बार, कितनी सुननी चाहिए? यहां क्रम नहीं बताया है। सदाशिव्या सदाशिव्या, जीवन में जब जब मौका मिले सुनना चाहिए। और मेरे पूज्य सरकार तो कहा करते हैं जब तक शरीर में प्राण है इस भागवत कथा को सुनते रहना चाहिए, जब तक मुक्ति ना मिल जाए इस कथा को सुनते रहना चाहिए। बोले सुनने से फायदा? बोले हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि का वास हृदय में होने लगता है जो कथा में आकर के बैठ जाता है। आप और हम जितने लोग बैठे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम आए हैं काम को छोड़ करके ना। एक बात कहूं, अभी कुछ महीनों में इलेक्शन आने वाला है, देखना। अब इलेक्शन आएगा, आप लोग जिसे सेलेक्ट करोगे वो तो सांसद और विधानसभा में जाकर के बैठ जाएगा प्यारे, लेकिन जिसे मेरा बांके बिहारी चयन करता है ना, वही भागवत कथा की पंडाल पर आकर के बैठ जाता है। हम वो सेलेक्ट किए हुए हैं, सभी को अनुमति नहीं मिलती। आहा, इस जीवन में बार बार सुनना नारद, जब तक मोक्ष ना मिल जाए सुनना। और एक बात और कह रहे हैं तुमसे, जो कथा समझ में ना आए तो यहां कम से कम नोट करके रखना, और कभी मन लगे एकांत में बैठे तो वहां पूछ लेना जाकर के। अब यहां पंडाल में किसी को खड़े होकर के पूछने की अनुमति तो है नहीं, कभी वहां मिल जाए मौका तो पूछ लेना, क्योंकि मन में कथा के प्रति कोई भेद नहीं होना चाहिए, दोष लगता है। नारद जी ने कहा भैया एक भेद उपज रही है मन में, आप कहो तो मैं यही प्रश्न कर लूं क्या? सनत कुमारों ने कहा पूछिए पूछिए, क्या जानना चाहते हैं नारद जी? नारद जी ने यहां पर अद्भुत प्रश्न किए हैं। कहते हैं बाबा एक बात मुझे समझाइए, कोई भागवत कथा का रसिक व्यक्ति हो, कोई भक्त हो जो भगवान का बड़ा प्रेमी हो, वो कथा में आकर के बैठे भजन को गाए, कथा सुने, मुक्ति को पाले, कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन क्या कोई पापी से पापी व्यक्ति इस कथा को सुन करके मुक्ति को पा सकता है भैया? आहा, सनत कुमार सुने तो गदगद हो गए। कहते हैं पापी पापी दुराचारी चाहे कोई भी हो, इस कथा की शरण में आ जाता है ना नारद, मुक्ति तो निश्चित है। बड़ा से बड़ा पापी को भी हमने देखा है, कोई बड़ा सा पापात्मा जिसका जीवन ही पापमय है, जो जीवन भर झूठ ही बोल रहा है, जिसका जीवन पाप में रत है, वो भी आकर के कथा श्रवण कर लेना नारद, तो मुक्ति को पाया जा सकता है। अक्सर पापी व्यक्ति जब मरता है तो भूत प्रेत बनता है। पाप करते करते मान लो मृत्यु हो गई, भूत प्रेत बन गया है, परिवार वाले यदि उस प्रेत के नाम से भी कथा करा लेना नारद, तो निश्चित रूप से प्रेतों की भी मुक्ति होते हुए हमने देखी है।